और जब जब श्री अयोध्या जी में राम जी प्रकट होते हैं, जब जब श्री वृंदावन में ठाकुर जी प्रकट होते हैं ना, तब तब हमारे भोले बाबा भी दर्शन करने आते हैं। और कैसा रूप बनाकर आते हैं? ज्योतिषी का रूप बनाकर आते हैं। आप सबने सुनी है ये कथा? सबने सुनी है ना? भोले बाबा आ गए, नंद महल के बाहर बैठे हैं, साथ में एक और अपने शिष्य को ले आए और सबसे कह रहे हैं, भैया कोई हमसे हाथों की रेखा दिखवा लो, कोई हाथों की रेखा दिखवा लो, बड़े सुंदर ज्योतिषी आए हैं। कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि नंदोत्सव में सब इतने व्यस्त हैं। नंदोत्सव में किसी को किसी की नहीं पड़ी, सब अपने उत्साह में लगे। भोले बाबा ने कहा, अब लाल जी का दर्शन कैसे हो, महल में प्रवेश कैसे मिले? तब भोले बाबा नंद महल के दरवाजे पर पहुंचे और उनके साथ जो शिष्य है ना, उन शिष्य ने कहा कि देखो बड़े ही सिद्ध ज्योतिषी हैं, भूत भविष्य सब बना लेते हैं, भूत भविष्य सब बतला देते हैं। किसी ने कहा अच्छा। सब अपनी अपनी कुंडली दिखवाने लगे, लेकिन बाबा को तो केवल कृष्ण का दर्शन करना है, ठाकुर जी का दर्शन करना है। बाबा ने कहा बस एक बार यशोदा मैया को बुला दो। तो द्वारपालों ने कहा कि आप एक बात बताओ, आप में से रेखा कौन देखता है? शिष्य ने कहा कि भोले बाबा हमें मत छोड़ जाना बाहर। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो रेखा तो ये देखते हैं जो मेरे साथ आए हैं। तो द्वारपालों ने कहा कि फिर इन्हीं को भेज दो, आप मत जाओ। अरे जब ये रेखा देखते हैं तो आप क्या करेंगे जाकर? भोले बाबा ने कहा कि देखो रेखा तो ये देखते हैं, लेकिन उसका फल क्या है वो मैं बताता हूं, इसलिए दोनों का ही जाना आवश्यक है। जैसे तैसे प्रवेश मिला अंदर। यशोदा मैया से कह रहे हैं, भोले बाबा यशोदा मैया से प्रार्थना कर रहे हैं, लाल मैया बस एक बार लाला का दर्शन करा दे, मन में आशा है कि बस एक बार कन्हैया का दर्शन हो जाए। भोले बाबा कह रहे हैं, ओ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी। और कैसे सजे हुए हैं भोले बाबा, ज्योतिषी का रूप बनाकर आए हैं। भोले बाबा बड़ा सुंदर रूप बनाकर आए हैं। अंग भभूत गले मुंड माला, शेष नाग लिपटायो, शेष नाग लिपटायो, शेष नाग लिपटायो। और बांको तिलक और भाल चंद्रमा, तिलक और भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो, घर 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 अलख जगायो। मैया से कह रहे हैं कि मैया एक बार लाला को ले आओ। मैया कह रही हैं, देखो लाला, ये आपके गले में जो सर्प है ना, इनको देखकर हमारा लाला डर जाएगा। भगवान शंकर मनी मन सोच रहे हैं, अरे जो काल को भी डरा दें, ऐसे हैं हमारे भगवान। मैया कह रही हैं सर्प से डर जाएगा। अरे काले नाग पर नृत्य करने वाले हैं। मन में सोच रहे हैं। महादेव ने कहा कि देखो आप बस लेके आ जाओ एक बार। अब तो महादेव जिद पर अड़ गए और बस एक ही आस लगाएं कि ठाकुर जी का दर्शन करा दो। अब अंदर
पालना में पौड़े श्री ठाकुर जी सोच रहे हैं कि ऐसे तो दर्शन कराएगी नहीं ये मैया, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो लाला रोने लगे। अब मैया ने देखा कि लाला रो रहे हैं तो गोद में उठाकर बाहर ले आई और लाकर कहने लगी कि देखो ये हमारा लाला रो रहा है बहुत देर से, पता नहीं क्या हो गया है, आप इसको देखो। तो जैसे ही महादेव ने ठाकुर जी को देखा, लाला का तो रोना बंद हो गया, भोले बाबा रोने लगे। क्यों? क्योंकि पहली बार ठाकुर जी का दर्शन हुआ है, अभी कृष्ण रूप में पहली बार देखा है। अपने आप को रोक ना पाए, अश्रु बहने लगे। यशोदा मैया कहने लगी, अभी तक तो लाला रो रहा था, बाबा रोने लगे, ये कैसी विद्या है? फिर जैसे तैसे बाबा को शांत कराया, पूछा कि बाबा इनकी रेखा देखो। तो कन्हैया का हाथ आगे किया। अब भोले बाबा को तो लाला के चरण पड़ने हैं ना, चरण छूने। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि देखो मैं हाथों की रेखा नहीं देखता हूं, मैं पैरों की रेखा देखता हूं। मैया ने कहा ये अच्छी बात है, अरे दुनिया हाथों की रेखा देखती है, ये बाबा कह रहे हैं पैरों की रेखा देखता हूं। अरे बाबा जो देखना है देखो। अब बाबा ने जैसे ही पैरों को देखा, चरण को देखा, अपनी सुध बुध भूल गए और चरण ही देखते रहे। मैया कह रही है बाबा कछु बताओ तो सही, अरे कहाँ लिखो है आखिर रेखा में? भोले बाबा कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा लाला है ना, ये हर युग में आता है। मैया कह रही है अच्छा, और मैयाओं को पता है सबसे ज्यादा चिंता यदि किसी की होती है ना तो बहुओं की होती है, बहू कैसी आएगी। यशोदा मैया ने पूछा बाबा आप तो एक बात बता दो कि हमारी बहू कैसी आएगी। भोले बाबा कहने लगे मैया तुम बहुओं की चिंता तो करो ही मत, अभी से महल बनवाना शुरू कर दो, जब तक बन पाएंगे इतनी बहुएं आएंगी। कन्हैया ने दाढ़ी के बाल खींचे, क्या अभी सब बता दोगे? अरे अभी सारी पोल पट्टी खोल दोगे? तो फिर बाबा ने कहा कि देखो बहुत सुंदर खूब अच्छी बहू आएगी, चिंता मत करो। यहां भोले बाबा दर्शन करने आए।